मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 15 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। प्रदेश के अन्नदाता को खरपतवार रोग नियंत्रण योजना के तहत सरकार ने करोड़ों रुपयों की सौगात दी, तो वहीं नगर निकाय को लेकर भी कई अहम प्रस्ताव मंजूर किए गए। नई ग्राम पंचायतों को मंजूरी दी गई। निकाय के सीमा प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। नगर निगम निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये फैसले बेहद अहम माने जा रहे हैं। देखिए, योगी कैबिनेट ने 15 अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर। फैसलों में किसानों और निकाय चुनाव पर रही पैनी नजर। नई नगर पंचायतों को मंजूरी, निकायों का सीमा विस्तार। खरपतवार रोग नियंत्रण योजना के तहत किसानों को उपहार। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 15 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार के फैसलों में सबसे ज्यादा फोकस नगर निकायों और किसानों पर रहा। प्रदेश के अन्नदाता को खरपतवार रोग नियंत्रण योजना के तहत सरकार ने करोड़ों रुपयों की सौगात दी। कैबिनेट में बैठक में किसानों के लिए कीट रोग नियंत्रण के लिए योजना को मंजूरी दी गई। योजना के तहत 2022-23 से 2026-27 तक 192 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे 24 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग खरपतवार आज से 15 से 20% क्षति होती है। 30% जो क्षति होती है उसमें 26% रोगों से, 30% कीटों से, 7% भंडारण के कीटों से, 6% चूहों तथा 8% अन्य कारक उसके भीतर शामिल है। इनके लिए एक फसलों से होने वाली क्षति को कम किए जाने के लिए 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक के लिए आज मंत्रिपरिषद ने एक योजना की स्वीकृति दी है। अगले 5 वर्षों में हम लोग इस पर 192 करोड़ 57,75,000 रुपए की धनराशि तय की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में 34 करोड़ 17 लाख रुपए से किसानों को इसमें लाभ दिया जाएगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने योजना के तहत किसानों को मिलने वाले एक लाभ को गिनाया और बताया कि प्रदेश की सरकारी कृषि लैब किसानों के लिए किस तरह वरदान बनेगी, किसानों को लैब से कितना फायदा पहुंचेगा। विशेष रूप से कृषि रक्षा रसायन और बायो पेस्टिसाइड्स के प्रयोग के लिए पर्यावरण संरक्षण और विष रहित खाद्यान्न किसानों को उत्पादन हो सके, इसके लिए बायो पेस्टिसाइड और बायो एजेंट्स पर यह हमारी यहाँ राज्य की 9 IPM प्रयोगशालाएं हैं जहाँ पर इनका निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। उसमें 75% अनुदान पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें ट्राइकोडर्मा और ब्यूवेरिया बेसियाना और बायो एजेंट्स शामिल हैं। दूसरा, खरपतवार कीट रोग नियंत्रण के लिए एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के लिए इसमें बीज शोधन के रसायन भी उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। लघु सीमांत कृषकों को खरपतवार कीट रोग के नियंत्रण के 50% अनुदान देने की योजना प्रस्तावित है। 22-23 में 1,95,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अनुदान दिया जाएगा, जिसमें किसानों को आगे आने वाली फसलों के लिए जो कीटनाशक की आवश्यकता होगी और उसे सुलभ कराए जाएंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यह भी बताया कि किसानों को पिछले वित्त वर्ष में कितना लाभ मिला था और इस वित्त वर्ष में कितना फायदा पहुंचाया जाएगा। सरकार का दावा है कि योजना से 41,42,000 किसान लाभान्वित होंगे। 2017 से 22 के बीच में 11,58,321 किसान लाभान्वित हुए थे। 2022-27 तक लगभग 41,42,000 किसानों के लिए इस योजना से उनको आच्छादित किया जाएगा, ये प्रस्तावित किया गया है। कैबिनेट बैठक में नगर निकायों को लेकर भी कई अहम प्रस्ताव मंजूर किए गए। नई ग्राम पंचायतों को मंजूरी दी गई और निकायों के सीमा प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। बैठक में नगर विकास विभाग के 12 प्रस्ताव मंजूर हुए, जिसमें अयोध्या की मां कामाख्या नगर पंचायत सहित 4 नई नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी मिली।
प्रदेश में कुल 756 निकाय हो गए हैं। एक नहीं बल्कि 12 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिनमें 4 नए नगर निकायों के, नगर पंचायतों के गठन का प्रस्ताव था, जिसमें कुशीनगर की मथौली, देवरिया जिले की हेतिमपुर जो माननीय शाही जी के क्षेत्र में आता है, इनका बहुत आग्रह भी था, अयोध्या की मां कामाख्या, ये गांव सुनवा है लेकिन वहां चूंकि मां कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए मां कामाख्या के नाम पे इस निकाय का नाम, नगर पंचायत का नाम रखा जा रहा है। फर्रुखाबाद की संकिसा, इस प्रकार 4 नगर निकायों का, नगर पंचायतों का नया गठन हो रहा है। और इन आपको याद होगा कि जुलाई के पहले 734 नगर निकाय हुआ करते थे, जिनमें 19 नए जुड़े और एक रामनगर बनारस का रद्द हुआ तो 752 रह गए थे। और आज के 4 निकायों के साथ, नवगठित निकायों के साथ कुल संख्या 756 हो जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि बैठक में 8 निकाय की सीमा के विस्तार का भी निर्णय लिया गया। देवरिया और अलीगढ़ नगर निगम का भी सीमा विस्तार किया जाएगा। जहां विस्तार हुआ है उनमें पुनः देवरिया माननीय शाही जी का यहाँ भी बहुत इंटरेस्ट था और इनकी काफी मार्गदर्शन मिला। उसमें देवरिया का नगर पालिका परिषद का हम लोगों ने सीमा विस्तार किया है और अलीगढ़ नगर निगम की सीमा का भी विस्तार किया गया है। जिन नगर पंचायतों का सीमा विस्तार हुआ है उसमें बांदा जिले की बिसंडा है, बाराबंकी जिले की रामनगर है, शाहजहांपुर की अल्हागंज है, कुशीनगर की रामकोला है, लखीमपुर खीरी की धौरहरा है और फर्रुखाबाद की कंपिल है। कंपिल और विशेष रूप से मां कामाख्या का जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध ये जगह है। नगर निकाय चुनाव और 2022 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से योगी सरकार के ये फैसले बेहद अहम माने जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक इन फैसलों से योगी सरकार ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिसमें 3 प्रस्ताव कृषि विभाग से जुड़े थे जबकि 12 प्रस्ताव नगर विकास से जुड़े थे। आपको बता दें कि किसानों को लेकर हर कैबिनेट बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रस्ताव लाते हैं, उस प्रस्ताव को पास किया जाता हो। कहीं ना कहीं किसानों की जो जिंदगी है उनको बेहतर बनाने के लिए हर प्रस्ताव में उनको स्थान दिया जाता है। इसी तरह नगर विकास को लेकर लगातार जिस तरह से नगर पालिका की जो सीमाएं बढ़ाई जा रही हैं, नगर पंचायत का गठन हो रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले नगर निकाय चुनाव को देखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसले साबित हो सकते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।